नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। तो भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति कैसी की जाए अध्याय 6 हम पढ़ रहे थे। तो इसमें रूप गोस्वामी पाद ने 64 साधनों की वर्णन किए। तो उनमें से जो प्रथम 10 है वो भक्ति में प्रवेश के अधिकार दिलाते हैं साधक को। उनके बाद की जो प्रथम जो 10 है साधन, उसके बाद की 10 जो है निषेध, इसमें भक्ति में प्रगति में सहायता करते हैं 10 10 20। और बाद के जो 44 हैं वो है साधन कार्य। तो साधन भक्ति की जो परिभाषा था ना, कृते साध्य भवेत साध्य भाव साधना विधा। तो कृते साध्य शब्द करते इंद्रिय द्वारा किए गए भक्ति, इसको साधन कहलाता है ना। तो एक साधक क्या क्या साधन कर सकता है, तो मुख्यतः क्या साधन अपनाएंगे, तो वो यहाँ पर इस अध्याय में वर्णित हुए। तो हम थोड़ी थोड़ी करके उसके वर्णन कर रहे थे। हालांकि रूप गोस्वामी पाद ने हर चीजों के ऊपर आगे 7 8 9 अध्याय में विस्तार करेंगे। तो हमने जो प्रथम जो 10 साधन क्रिया है वो है उनके मूल सिद्धांत हैं। उसके बाद उसको विधि कहलाते हैं। और प्रवृत्ति और निवृत्ति होते हैं ना। प्रवृत्ति माने जो चीजों को करनी है ढंग से अच्छे से, और निवृत्ति है जो चीजों से हम निषेध है जिसको नहीं करेंगे। तो ये 10 10 20 हुई और आगे की 44 और 20 64। तो 44 जो कार्य थे तो उसमें से हम कल पढ़ के आए थे 10। 44 में से 10 तक पढ़े थे और व्याख्या भी किए। तो आगे हमने 11 से लेके 44 तक पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी करके उनके ऊपर समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है। आज के अंतिम जो 44 कार्य है, तो उस 44 कार्य के हमने शुरू करेंगे 11 नंबर से। अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। है ना, ये है, ये 11 नंबर से अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। तो ये है गायन करे, संकीर्तन करे, कीर्तन जप करे, प्रार्थना करे, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे। तब बताइए अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। तो ये एक साधन है और वो साधन आपको खुद करनी है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं निजी करेंगे, अर्च विग्रह के साधन आप खुद करेंगे। तो अर्च विग्रह के साधन करने से आपकी भक्ति में क्या प्रगति होती है, क्या बताएंगे आप लोग? बताइए कैसे करके प्रगति होती है अर्च विग्रह की सेवा करने से? बताइए।
अर्च विग्रह की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। बताइए। विग्रह की सेवा करने से श्रद्धा पूर्वक भक्ति होते हैं। हमें भगवान में अटूट श्रद्धा बनती है, नंबर 1। कुछ लोग भगवान की सेवा जैसे अर्चा विग्रह के अलावा जैसे भगवान की थाल होते हैं, आरती वगैरह की जो हो, और भगवान के जो वो ग्लास वगैरह अलग से होते हैं। कुछ लोग दाई या माई वगैरह से कराते हैं साफ सफाई वो चीज, तो वो सब भी खुद से ही करना चाहिए, बल्कि दूसरे से कराने के बजाय। आपके जो इंद्रिय है, जितने इंद्रिय है, तो अर्च विग्रह की सेवा में कितनी इंद्रिय लग जाती है? कौन सा इंद्रिय लगती है? हाथ भी लगते हैं, आंख भी लगते हैं, ध्यान भी उनके तरफ होते हैं करीब करीब। इस तरह से 3-4 इंद्रिया तो उनमें लग ही जाता है प्रॉपर तरीके से। मन, ध्यान और मन भी तो लगते हैं, मन भी। जी। तो इंद्रियों द्वारा किए गए साधन है ना, तो इंद्रियों को लगाना, साधन भक्ति में इंद्रियों को लगाना है। तो अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए तो उसमें आपके बहुत सारे इंद्रिय लग जाती है, और एक उत्तम साधन है जो आपके भक्ति में प्रगति में सहायक है ना। अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए, ठीक है ना। आगे है गायन करे। गायन करे शब्द का अर्थ क्या है? गायन करे, एक साधन और है गायन करे, कुछ गाए। क्या गाएंगे आप? क्या गाना चाहिए? प्रभु जी भगवान के सुंदर भजन, जो वैष्णव भजन है वो गाए हैं, भजन गाए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कुछ लीलाएं बोल, ये संकीर्तन करें हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ, महामंत्र का संकीर्तन करे। वो आगे है ही है गायन करे। गायन माने कुछ ना कुछ गाना है आपको, माने उस समय अर्च विग्रह को सेवा कर रहे तो आप कुछ मनन कर रहे भगवान के बारे में, नहीं तो भगवान के बारे में कुछ गा रहे, है ना भाई, ये गायन। जैसे हम जब हम उनकी स्नान सेवा करते हैं तो ब्रह्म संहिता का पाठ करते हैं, इस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी ये वाणी सेवा में आएगा? वाणी सेवा, हाँ ये तो वाणी सेवा। गायन मतलब वाणी में जो वाणी के थ्रू कर सकते हैं वो सारी सेवाएं आ जाएंगी। गायन करे आपको गाना है ना। जैसे आरती बातें गाते हैं आप, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, जैसे संकीर्तन करे, है ना, संकीर्तन करे। गायन करे मैंने कोई भी गाना, कोई भी भगवान के संपर्कित इस चीजों को, इसका आगे वर्णन होगी और रूप गोसाई पाद में। जैसे दामोदर लीला में कृष्ण यशोदा माता गा रही थी। हाँ, जैसे दामोदर लीला में आप जानते हैं ना, यशोदा मैया मक्खन पर बना रही थी, तो भाई मंथन कर रही थी, तो उसमें भगवान कृष्ण के लीला गा रही थी, है ना। तो ऐसे ही आप अभी जब आपको गाना है कुछ ना कुछ, जैसे हम जप लिया, जपने के बाद आप बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, बाकी आप ऑफिस जा रहे हैं या बिजनेस के कार्य में जा रहे हैं, तो आपने मन में गुनगुना सकते हैं भगवान के लिए, भगवान के संपर्कित कोई चीज, भगवान के भोग लगाते समय, गुनगुनाते समय करते। गायन करना में ऐसा नहीं है आप बहुत अच्छा तरह से आपकी बहुत कंठ अच्छा होनी चाहिए, स्वर और तार लय आप जानते हैं, नहीं, आप तो सिर्फ भगवान के आनंद के लिए गाएं, है ना। आप दूसरे किसी लोगों को थोड़ी सुनाने के लिए आप गा रहे। तो ये गायन करनी, और गाना चाहिए, है ना, गाना चाहिए सबों को। बेशक आपको आए ना आए, कुछ तो आएगा, कुछ तो आप बोल पाएंगे, है ना, कुछ तो कोई तो होगा। तो उसमें कौन है? उसमें तो भगवान को ही सुनाने के लिए आप गा रहे हैं यार। आप अपने इंद्रियों को कलमश मुक्त कर रहे हैं और दिव्य बना रहे हैं भगवान के गानों से, है ना। तो ये संकीर्तन करें, कीर्तन जोर बा समकीर्तन, बहुत सारे लोगों को मिलके साथ में संकीर्तन करें। तो इस कली युग में जितने भी साधन है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पे है, ये संकीर्तन के बिना कोई साधन आप कर रहे हैं तो सब कर्मकांडी में पर्यवस्थित होते, जो वो गोसाई पाद कहते हैं। इस समय तो जो भी कुछ आप करेंगे तो कीर्तन के साथ, जैसे अभी आप अपने अर्च विग्रह सेवा कर रहे, वो भी कीर्तन के साथ, आप भोग आदि बना रहे कीर्तन के साथ, आप पूजा कर रहे कीर्तन के साथ, आप माला जप रहे, थोड़ी सी कीर्तन कर लिया, फिर माला जपना, फिर बीच में थोड़ी कीर्तन कर लिया, फिर माला जपना। कोई भी साधन आप अपनाएंगे कली युग में, वो कीर्तन के साथ
होना चाहिए, होने से उनमें वो दिव्यता उत्पन्न होती है। उस साधन में आप प्रगति कर सकते हैं, आपके भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो संकीर्तन तो हर चीजों में जोड़े, हर चीजों के साथ ऐड करें। उसके बाद संकीर्तन करें और कीर्तन जप करें। कोई कोई चीज आप देखेंगे, पढ़ते समय आप देखेंगे कोई कोई चीज 2 बार वर्णन हुआ, 2-3 बार आगे, तो ऐसा क्यों है? एक ही चीज को 2 बार वर्णन कर दे रूप गोस्वामी पाद, तो वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या जानबूझ के कर रहे हैं, या उनके हट गए बात, उन्होंने ठीक से कंसंट्रेशन नहीं लगाए? बताइए 2 बार क्यों, 2-3 बार चीज को क्यों बताया? संकीर्तन 2-4 के मिल के करना, कीर्तन हुआ अपने आप में ही, अकेले में भी कर रहे हैं। जैसे कीर्तन जप करे, कीर्तन अकेले और जैसे कीर्तन करे, है ना, कीर्तन जप करे। संकीर्तन और कीर्तन में दोनों ही है। जैसे कीर्तन तो आप कर ही रहे, आपने अकेले जो कर रहे हैं, जब सब लोग मिलके करेंगे तो संकीर्तन, पर किंतु दोनों में कीर्तन तो है ही ना, दोनों में कीर्तन तो है ही ना, दोनों में कीर्तन तो है ही है। उसके बाद देखो, उसके बाद की है प्रार्थना करे और प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे। तो ये दोनों चीज क्या है? प्रार्थना करना, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करना। प्रार्थना क्या अर्थ है प्रार्थना की? प्रार्थना का प्रार्थना प्रभु जी कोई स्रोत जैसे होता है उसको प्रार्थना कहते हैं ना, कोई स्रोत को पढ़ना। हाँ, स्रोत को पढ़ना। ये तो प्रसिद्ध स्तुतियों को पाठ करे, ये आगे आए। तो प्रार्थना और स्तुतियों को पाठ करने में क्या भेद? बताइए। जैसे कुंती महारानी की प्रेयर है, ये स्तुति है, और गजेंद्र मोक्ष का, हाँ ये भी स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है। इस तरह की स्तुति को स्तुति बोलते हैं प्रभु जी। और हरिबोल प्रार्थना में प्रभु जी ये आता है क्या कि हमें अपनी भक्ति के लिए और स्ट्रॉन्ग कर सके, ये प्रार्थना कर सके? प्रार्थना में हरे कृष्ण जन्म मृत्यु प्रार्थना का अर्थ होता है कि निवेदन करना, भगवान से याचना करना, किसी चीज को मांगना। किसी चीज को मांगना, प्रार्थना, किसी चीज को मांगना या कोई निवेदन करना। तो भक्त क्या क्या निवेदन कर सकता है? वो अपने भक्ति के लिए निवेदन, जो भक्ति में प्रगति कर पाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और भक्त क्या कर सकते हैं? भौतिक किसी बाधा विपत्ति उसमें अपने उससे निकल जाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भक्त को भगवान से ये मांगना चाहिए कि भगवान मैं आपको जन्म जन्मांतर तक कभी ना भूलूं। हाँ, ये भी प्रार्थना है, ये प्रार्थना ही है। और मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रहा हूँ, ये प्रार्थना हुई। तो अपने भक्त अपने निजी किसी जो भावना को व्यक्त करते हैं, निवेदन करते हैं भगवान के, वो प्रार्थना हुई। स्तुति है जो भागवत आदि ग्रंथ में भगवान के प्रेमी भक्त जिन्होंने भगवान की प्रार्थना किए, तो उस सब चीजों को पढ़ के कंठस्थ करके उनको दोबारा आवृत्त करना, ये स्तुति है। जैसे कुंती महारानी की स्तुति है, और भीष्म पितामह की, और क्या स्तुति है? नागपत्नी की स्तुति, गजेंद्र, और ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थनाएं, ब्राह्मण पत्नियों की ब्रह्मा जी की स्तुति, मार्कंड ऋषि की स्तुति, और क्या है? इंद्र की स्तुति है, अक्रूर जी की स्तुति भी है, तो सभी स्तुति है। तो इस स्तुति को आप पढ़ेंगे, पढ़ के रखेंगे, तो उनमें से कोई श्लोक आपको याद है तो वो सब आपको प्रसिद्ध स्तुतियों को पाठ करनी चाहिए आपको। और जैसे रुक्मिणी जी के विष्णु स्तुति बताए, रुक्मिणी जी ने जैसे पत्र लिखे भगवान के, उसमें पत्र में भी गुणगान तो है ही है ना, वो भी एक स्तुति हुई। और क्या क्या, और भगवान शिव की स्तुति है, रुद्र स्तुति, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, हाँ ये भी है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं भी है। और क्या प्रार्थनाएं है? और गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार धाम। हाँ, वो तो गुरु के लिए संसार। और क्या स्तुति है? भागवत गीत में। तो ये सब आपको प्रसिद्ध स्तुति को पढ़नी है आपको। मानो कि किसी समय आपके पास समय है और आप
तो वो आपको भागवत से निकाल के बहुत छोटी छोटी बुक भी मिलता है, ये करनी है। उसके बाद है महाप्रसाद को ग्रहण करें। महाप्रसाद को ग्रहण करें, इसके ऊपर बताइए, महाप्रसाद को ग्रहण करने से भक्ति कैसे होगी भैया बताइए। ये भी एक साधन है महाप्रसाद ग्रहण करना, और ये तो सबसे आसान साधन है, सहज है नहीं महाप्रसाद ग्रहण करना। क्या जब हम महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं और तो तब उस प्रसाद को ग्रहण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और हमारे जो मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु होते हैं वो उनको जागृत होते हैं और भगवान के प्रति उनका लगाव होता है, हमारा लगाव होता है। भगवान के निवेदन के लिए कोई बस चीजों को आपको ग्रहण करनी चाहिए, और हमने 3 टाइम तो हमको प्रसाद पाना ही है, तो भगवान की निवेदित हुई चीजों को हम ग्रहण करते रहें, तो ये भी एक साधन है, 64 साधन में से एक साधन है, इसमें आपकी भक्ति की प्रगति होगी। तो देखो खाना तो है ही हमको कहीं न कहीं, तो और ऐसा नहीं है कभी हम भूखे रहेंगे, वो एकादशी के दिन भूखे रहते, वो भी फल मूल खा के रहते, भूखा भी नहीं। तो आप देखो जब तक हम जीवित रहेंगे खाएंगे कभी, है ना, सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे, शाम, है ना, पार्टियों में खाएंगे, इधर उधर जाएंगे। तो आप देखो आप प्रसाद आपने खाते रहेंगे तो हमारी कितने माने इस साधन को हम कितने अच्छे तरह से कर सकते हैं, किंतु इसीलिए प्रसादी ग्रहण करनी चाहिए, है ना। आप प्रसाद नहीं लगा हुआ उस चीजों को नहीं ग्रहण करके, है ना। तो भगवान के निवेदन किए गए चीजों को ग्रहण करनी, तो उससे आपकी इंद्रिया की शुद्धि होती है और आपकी मन शुद्धि होती है, जो भक्ति में हमके प्रगति करने में सहायता करते हैं। आगे है अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित थाली से ही लेकर महाप्रसाद को ग्रहण करें। इसमें अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर का क्या मीनिंग हो, जिस थाली में प्रसाद लगाया तो उसी थाली से आप उठा के हम रखते हैं ना प्रसाद के लिए, तो आपको भगवान के लगाया कोई वस्तु प्रसाद जो भोग है तो उसको उसी थाली से उठा के आपने ग्रहण करनी चाहिए। तो इसका ही बात आगे है चरणामृत पान करें। भगवान के अभिषेक किए आपने तो उसके चरणामृत है, उसको चरणामृत को पान करना है। और फिर अर्च विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों की सूंगे। अर्च विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों के सूंगे, तो ये करते हैं आप लोग, कितना करते हैं इसमें से जितने हुए अभी कौन सा चीज करते हैं, ये करते हैं आप? प्रभु जी अब हम लोग ने सब कुछ ये तो अब तक जो आ रहा है वो सब करते हैं ना प्रभु जी। महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, थाली में महाप्रसाद हो गया, चरणामृत पान करें और चरणामृत पान करते हैं। अच्छा विग्रह पर जो पुष्पों को भी सूंघते हैं, सूंघना चाहिए। हाँ, उसके बाद अर्च विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। अर्च विग्रह का चरण कमलों का स्पर्श करें। आपके घर में जो अर्च विग्रह वो भी करते हैं, वो भी स्पर्श कर सकते, किंतु मंदिरों में जाके स्पर्श नहीं कर पाते ना। मंदिर में अर्च विग्रह को स्पर्श करने नहीं देते ना, आपको बाहर से प्रणाम करनी होती, आप चरण को स्पर्श नहीं कर सकते ना मंदिरों के। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें भगवान को छूने देते हैं, आपको स्पर्श करने देते हैं, आपको पता है? पहले जगन्नाथ मंदिर में शायद छूने देते थे, अब शायद वहां भी बंद हो गया ना। जगन्नाथ मंदिर में हाँ नहीं, जगन्नाथ मंदिर में आप जब गर्भगृह जाने के समय है, उस समय जिस समय आपने गर्भगृह में परिक्रमा दे रहे हैं तो उस समय अपने सिर ठिका सकते हैं भगवान के चरण में। या जब भगवान रथ यात्रा के समय गुंडीचा में 9 दिन होते हैं ना, तो वहां भगवान के जहाँ पर है वो सिंहासन तक पहुंच के सिंहासन के ऊपर अपने सिर आप स्पर्श कर सकते हो। तो ये हो सकता है, इतना तक होगा, ये उस समय होगा। और जो मंदिर पंडारपुर मंदिर है ना, जो विठल जी के मंदिर है, वहां पर भगवान को स्पर्श करते हैं सब। एक विशेष समय है जो भी दर्शनार्थी ना भगवान के चरण को स्पर्श कर सकते। पंडारपुर में जो विठल भगवान, वो आज भी है, ऐसे लोग, मैंने तो गया नहीं, किन्तु सब लोग कहते हैं जो वहां पर भगवान को चरण को स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर में आप नहीं कर सकते तो अपने अर्च विग्रह जो है, जिसके घर में आपके अर्च विग्रह है, उसको आप स्पर्श करनी चाहिए। और जहाँ आपको प्रणाम आदि करनी है, भगवान को स्पर्श तो नहीं कर सकते, जहाँ नहीं तो नहीं, मन में आपको भगवान के प्रणाम करते समय आपको कि मैं स्पर्श कर रहा हूँ भगवान की चरण, ऐसा कर सकते हैं, है ना। आगे हैं
अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। क्या अर्थ है इसकी बताइए? अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें, इसके ऊपर कैसे मनन करोगे? हम इसको पढ़ के रखेंगे ना, पढ़ रहे हम भूल जाएंगे। आपको इसके ऊपर मनन करनी है, उस चीजों के, उस क्रिया के ऊपर। ये अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। तो कैसे भक्ति पूर्वक दर्शन माने क्या? आप क्या करोगे दर्शन करते समय, बताइए? भगवान के रूप ध्यान करते हुए उनका दर्शन करना चाहिए। और भगवान क्या है यहाँ, यही है ना, भगवान की दर्शन कैसे करें? तो भगवान के सामने हमेशा जाके प्रणाम करना चाहिए, जिससे भगवान हमको देखते रहें और अपनी कृपा अपने हम पर बरसाते रहें। तो प्रणाम तो किंतु भक्ति पूर्वक दर्शन करें। जैसे हम जब दर्शन करते हैं, तो भक्ति पूर्वक दर्शन करने का अर्थ क्या है? उनके प्रभु जी भगवान के रूप का ध्यान करते हुए उनके दर्शन करने चाहिए। उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए उनका दर्शन करना चाहिए। और कोई? प्रभु जी जल्दी नहीं बिताना चाहिए भगवान को दर्शन करते समय, आराम से तसल्ली से और अपनी भावना के दर्शन करना चाहिए चरणों से। हाँ, आप भगवान के दर्शन कैसे करनी चाहिए? कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कहाँ तक छोड़नी चाहिए? उसके क्या नियम है? चरणों से शुरू करना चाहिए। प्रभु जी आप भगवान के चरणों से दर्शन शुरू करना चाहिए ना प्रभु जी? हाँ, चरणों से शुरू करके आप सीट तक पहुंचना चाहिए। आपको एकदम सीधा श्रीमुख में दर्शन नहीं। भगवान के पहले तो चरण देखने की कोशिश करनी चाहिए। चरण आपको दिखाई पड़े तो ढका हुआ फूलों से व वस्त्रों से, वो तो ठीक बात है, तो तभी भी आपको चरण को देखने के लिए प्रयत्न करनी है, दर्शन करने के लिए। और मंदिरों में ये एक विशेष प्रावधान रहता है जब भगवान के चरण दिखाई पड़ते है ना। ठीक है, राधा रानी के चरण आप नहीं देख पाएंगे, वो तो फिर राधा अष्टमी के दिन ही दिखाई होता है, बाकी समय तो भगवान कृष्ण के चरण आप देख सकते हैं, गौ निताई के चरण दर्शन हो सकते हैं। तो चरण दर्शन करते समय जैसे आप चरणों को अच्छी तरह से दर्शन कीजिए। जिस चरणों में भाई क्या है, तलवे देखो लालिमाई है भगवान के, और तो गुरुदेव की क्लास में, जपा क्लास में हमने सुने भगवान के चरणों में चिन्ह भी होते हैं, है ना, तो वो भी आपको मनन करनी चाहिए। तो भक्ति पूर्वक की बात आ रही है ना। और फिर चरणों में कैसे कैसे तुलसी की माला पहनाए पुजारी, वो भी आप अच्छी तरह से दर्शन कीजिए। ऐसे चरण को दर्शन करते हुए, और आप ये भी सोचिए इस चरणों की क्या महिमा है। भागवत आदि में चरणों की महिमा वर्णन किया। सब लोग चरण में चरण को पाने के लिए चरणों की व्याख्यान किया है ना। कितने, जैसे लक्ष्मी जी, भाई भगवान उनको अपने सीने पे स्थान दे, किंतु वो रहते नहीं, वो चरण में आके चरण की सेवा करते। और भगवान के जितने बड़े बड़े भक्त सब चरण की सेवा के लिए ही लालायित रहते। यही तो वो चरण है जिसमें सारे पूरे ब्रह्मांड के जितने बड़े बड़े सब प्रेमी जन सब आसक्त रहते। इसी चरणों के आश्रय पाकर ही भक्त साधक जोगी जन सब अपने मुक्ति प्राप्त करते हैं ना, जन्म मृत्यु के प्रभाव को रोक। तो आपको चरण देखते समय, दर्शन करते समय आपके मनों में भावना भी आनी चाहिए, इस चरणों के लिए कितनी सब प्रार्थनाएं की है भक्त ने, और लोग कितने लालायित थे इसके ऊपर। तो ये इसको भक्ति पूर्वक दर्शन की बात है। मैंने आपको मन लगानी इसमें, ऐसा नहीं अब फटाफट प्रवेश कर गया और दर्शन हो गई और चलो भाई अब जल्दी कर लो, आप भागो यहाँ से और कुछ और किसी जगह जाना। ऐसा नहीं है। दर्शन आपको समय लगा के करनी चाहिए। जैसे आप थोड़ा शांत आप खड़े हो और आपके पास समय है, थोड़ा स्मरण कर सकते, मनन कर सकते हो, और आप कुछ याद कर सकते हो भगवान के ऊपर, है ना, लीलाई। तो तब ऐसे करके आप दर्शन। आप देखिए भाई चरणों में भगवान कितने अंगूठी पहने हैं और किस कलर के अंगूठी लगाए, तरह तरह के अंगूठी, और क्या क्या चरणों के ऊपर माला कितने प्रकार के है, फूलों पायल पहनते हैं भगवान, बहुत सुंदर ना प्रभु जी, पायल बहुत सुंदर पहनते हैं। पायल बहुत सुंदर है। और कितने कारुकार्य के पुजारी लोगों ने वो ड्राइंग करते हैं ना, श्रृंगार, है ना, और उसके ऊपर वो भी आप देख सकते, ड्राइंग्स बनाते हैं। तो देखने के लिए बहुत कुछ है। आप थोड़ी सी नजदीक, मानो कि आप जब
बहुत भीड़ में ये सब चीज ना देख पाएंगे, किंतु जब भी आप जैसे हमारा राधा कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे तो आपको समय तो मिलते ही है, आप बहुत थोड़ा सा नजदीक जाके आप देखेंगे ना, ये सब चीज देख सकते हैं। फिर चरणों के ऊपर थोड़े से आगे ऊपर आप करिए तो फिर देखेंगे फूलों के गुच्छा बनाए पुरोहित ने बहुत सुंदर, और फिर घुटने तक, और फिर उसके बाद अपने कपड़े, भगवान ने क्या कपड़े पहने हैं, कपड़े में उसमें पीताम्बर जो पहने हैं, पीताम्बरों में कमर बंद है, और किस प्रकार के कमर बंद है और कैसे करके बांधे हैं, और कमर में ना बहुत सारी चीज होते हैं भगवान कृष्ण के, जैसे किसी समय सिंह होते हैं, है ना, खुसे हुए होगा, और उनके भगवान के जो लाठी वगैरह जो गाय चराने वाले वो भी होते होंगे। अब बहुत ध्यान से कमर में जो बांधा हुआ श्रृंगार को आप देखेगा ना, उसी में आपको 5 मिनट लग जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो। ऐसे करके आप कोशिश करेंगे जो क्या क्या पहनाए, तो आपको तब याद आएगा जब पुजारी ने कितनी मेहनत करके इस चीजों को फिक्स किया होगा, है ना। हम जैसे जाते हैं वो बहुत सुंदर है हम कहते हैं ना, किंतु उस सुंदरता में जो भक्तजन, जो पुजारी जन जो सेवा किए हैं, तो कितने निखुत सेवा किए होंगे। जैसे आप फिर थोड़ा सा ऊपर आगे देखेंगे, जब वस्त्र को भगवान के शरीर में रखने के लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रयास किए, और दोनों कृष्ण बलराम के समन्वय कॉम्बिनेशन है तो क्या वस्त्र पहनाए, तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजों को आप देखेंगे ना। फिर आप उंगली के ऊपर आइए, हाथ के उंगली में क्या क्या अंगूठियां है, कितने कलर की अंगूठियां है, किस प्रकार की अंगूठियां है, सोने की है, रत्न की है, और चमकती हुई अंगूठी है, वो भी आप देख सकते हैं। हर चीज आप गिन सकते हैं जी, कितने अंगूठी, मानो कि आप सोचोगे भगवान को कितनी अंगूठियां पहने हैं, देखो तो सही, तो आप गिन भी सकते जी किस किस उंगलियों में क्या क्या अंगूठी है ना वो। और फिर कंगन, बाजूबंद है, कंगन है, कानों में जो कुंडल है, किस प्रकार के कुंडल है, किसी दिन कोई कुंडल है, किसी दिन कोई कुंडल है। आप वृंदावन में है, आप रोज आप दर्शन कर रहे हैं मंगला आरती समय श्रृंगार में, तो आप देखेंगे उसके श्रृंगार में आभूषण में परिवर्तन होते हैं, ऐसे नहीं एक ही जैसा आभूषण पहनते हैं ना। गले में क्या पहनते हैं, फिर पागड़ी कैसे बांधे वो, और फिर गले में कितने प्रकार की मालाएं है। जैसे हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में कितने माला होता है बताइए, आपने देखे होगा तब भगवान के गले में कितनी माला होती है बताइए, कभी आपने दर्शन ध्यान से किए तो आप बता सकते हैं, बोलिए। भगवान कृष्ण बलराम की नीति में भगवान कृष्ण के गले में कितनी माला होती है? श्याम सुंदर के गले में तो और भगवान कृष्ण अनगिनत माला होती है प्रभु जी। नहीं, अनगिनत नहीं बोल सकते, बोलते कितना होगा, 2, 4, 10 बताइए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कम से कम 6 माला होती है। कम से कम 6 माला तो दो माला ध्यान करेंगे, होती है, हाँ, 2 माला फूलों की होती है, बाकी मोतियों की होती है, गले से लगी होती है, गले से नीचे, फिर उससे नीचे, फिर एक लंबी माला मोतियों की, फिर 2 हार फूलों के, ऐसे मैंने दर्शन किए। आप माला के गिनोगे ना, कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा। मैंने एक बार कोशिश की, जब भगवान कितने माला पहने, आप ध्यान से गिनोगे ना, आपको 15 मिनट लगेंगे कम से कम गले की माला गिनने में, क्योंकि कलर की कॉम्बिनेशन इतने सुंदर है ना। आप सोचेंगे ये माला चली ऊपर गई, ठीक है ये बड़ी माला है, उसके साथ एक माला है, उसके साथ एक माला है। फूलों की माला ही कम से कम 6-7 है, रत्न की माला तो और है, वो तो है ही है, फूलों की माला ही 6-7 कम से कम विशेष दिन। और विशेष दिनों में, जो फेस्टिवल दिन में तो और ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसको दर्शन के समय आप ऐसा नहीं चलो भाई प्रणाम कर लिया, दर्शन कर लिया, आप चलो और किसी जगह भाग जाओ और खरीदारी करने चले जाओ, लोई बाजार चले जाओ वो नहीं, या एक मंदिर हो गया चलो दूसरे मंदिर में भाग जाओ, नहीं। आप जब दर्शन कर रहे हो तो आप 100 मंदिर दर्शन करने से बेटर है एक जगह में अपने मन को अच्छे से लगा के दर्शन, है ना। आपने आधा दर्शन ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कलर क्या थी, भगवान के क्या पहने थे, पगड़ी क्या थी, कलर की थी। आपको दर्शन ठीक से करेंगे ना, हर चीज आपको पता चल जाएगी और आप दूसरे को बता सकते, आज मैंने दर्शन किया, भगवान की पगड़ी तो इस कलर की थी, गले में इस फूलों की मालाई थी, फूलों की रंग ऐसा था, अंगूठियां ऐसी थी, चमक रही थी, है ना। भगवान के होठों में मुस्कान थी, उनके जो बांसुरी थे, बांसुरी में जड़ा हुआ जो फूलों की माला वो कलर क्या थी, है ना। और उसके बाद आप भगवान के बालों में जो मोर पंख है, कभी किसी के दिन एक मोर के पंख, 2 पंख होते हैं, कभी दिन मोर पंख बना मुकुट होती है, और तरह तरह के बालों में और क्या क्या होते बताइए। जैसे भगवान कृष्ण के अपने दर्शन किया कृष्ण बलराम मंदिर में,
आप मंगला आरती की बात ही कर दो, मैंने तो श्रृंगार आरती के समय बोल ही दी। तो आप मंगला आरती के समय बताओ भगवान कृष्ण में बालों में क्या बताओ, एक एक करके बताओ। तो आप लोगों ने दर्शन तो किए हैं, क्या क्या होती है बालों में? सोने का मुकुट, उस पे मोर पंख है। सोने के मुकुट, इसमें मोर पंख दो। और प्रभु जी फूल सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं उनके बालों में। फूल लगे होते हैं दर्शन आरती में, तो एक से एक फूल बालों में, एक तो और बताइए, और बताइए भगवान के बाल ना, कोशिश कीजिए। जहाँ हम भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा था, एक साधन होती है अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें, है ना। तो इस चीजों को हमने पढ़े थे, तो हमको आज अच्छी तरह से दर्शन करना है और करके ना आपको उसको याद करनी है। जब आप वापस आ रहे और किसी जगह पे जा रहे तो प्रसाद पा रहे, तो आपको याद करना है भगवान ने आज क्या क्या पाया। तो वो जिस समय आप दर्शन कर रहे थे वो अपने भक्ति में लग गए, जिस समय प्रसाद पा रहे वो तो आपने पाई रहे, प्लस आपके मन भगवान के दर्शन में जो चीज आप देखे उसके मनन हो गए, इसको स्मरण हो गए, है ना। और कानों में भगवान के जो कुंडल है और भगवान की जो रत्न है, जो अपने बालों के ऊपर ना दर्शन आरती के समय बालों, भगवान के आंखों के ऊपर बालों के चारों तरफ वो मोती होती है, रत्न होती है। आप गिन के देखना, और फूलों के साथ साथ लगाए हो वो रत्न होगी, है ना। या चेन के। और फिर भगवान के जो श्रृंगार है, जो ड्राइंग करते हैं ना हाथों से, जो बनाते हैं चंदनों से देते हैं कलर, वो कलर आप देखने लग जाएंगे तो फिर आपका आधा घंटा कम से कम आप ध्यान से देखेंगे। जो भगवान के जो श्रृंगार उन्होंने करा है, जो पुरोहित ने, जो सेवक ने किए, तो कितनी समय वो लगाया होगा। थोड़ी बहुत वो इधर नहीं है। आप बिल्कुल उसको देखने के लिए प्रयत्न आप करेंगे ना, तो आपको पता चलेंगे जो जिस भक्त ने सेवा कर रहे आज किए, तो वो कितने समय लगाए और कितने निखुत से वो सेवा किए। कलर के कॉम्बिनेशन आप देख के हैरान हो जाएंगे। आप एक दूर से आप देख रहे हैं कृष्ण बलराम को, और आपको नजदीक जाके जब आप श्रृंगार वो देखेंगे ना, जो चित्रकारी है, इसको बोलते चित्रकारी जो किया है ना, वो चित्रकारी आप देखने लगेंगे ना, तो आपके तो सारे इंद्रिया लग जाएगा उसमें। आप मन को लगानी पड़ेंगी, बुद्धि लगानी पड़ेंगी, आंखों लगानी पड़ेंगे, आपको आप बुद्धि सोचना पड़ेगी कलर क्या है, कैसे करके इसकी कॉम्बिनेशन हो और इतने निखुत कैसे हो सकता है कि नहीं। तो ये है देखने की जो, हाँ, आपको कैसे करके अर्च विग्रह को भगवान में तो मंदिर है, भगवान के विग्रह को दिखा जाए। तो इसीलिए यहाँ पर उपगोस्वामी पाठ के अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करे, भक्ति पूर्वक दर्शन करे। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा, प्रेम के साथ आप भावना लगा के भगवान को दर्शन करें, क्योंकि भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। और कृष्ण अर्च विग्रह कृष्ण है, ऐसा नहीं है कि गोलोक में कोई कृष्ण है और अर्च विग्रह कोई डिफरेंट हो। उसी में कृष्ण और कृष्ण की मूर्तियों में भेद नहीं होता है ना, दिव्यता है। तो ये इसी चीजों में आपको अच्छी तरह से इस साधन को बहुत आसान से किया जा सकता है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं, बहुत बुद्धि की भी जरूरत नहीं, आपको तो देखना है कि नहीं। आप मूर्ख हो, आप ज्ञानी हो, आपको सिर्फ आंखों को लगाना है और आपको समय देनी है बस। और आपको इच्छा होनी चाहिए, जहां पे देखो पांव से, चरणों से लेके सिर तक हर चीजों को देखो, सब चीजों का। इसलिए आप देखते हैं ना, कोई भक्त आप वृंदावन में जो लोग रहते हैं, वो तो घंटे घंटे खड़े होकर दर्शन करते हैं। आप सोचोगे भाई ये लोग क्या दर्शन कर, रोज एक ही चीज क्या दर्शन करता होगा और इतने समय क्यों लगाता होगा, है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये है, ये भी एक साधन है, ये एक साधन है और अच्छे साधन है। ये बहुत सहज साधन है, बाकी सब साधनों से देखा जाए तो नहीं, क्या बोलते, बाकी साधनों से माला करो जी प्रभु जी। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं नख से शिर तक, तो उस वक्त हमारे मन में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलते रहना चाहिए या कुछ और प्रेयर करनी चाहिए? नहीं, आप देखो दर्शन करते समय आप ठीक से दर्शन करोगे ना, तो आपको कुछ करने ही नहीं देगा वो। आपके मन और बुद्धि तो उसी में लग जाएंगे।
जैसे आप मानो कि कलर की कॉम्बिनेशन देखना चाहोगे और कौन सा फूल लगे हैं और फूलों की कलर क्या है, उतने आप सोचो तो आपको और बाकी कुछ सोचने ही नहीं देंगे। समझ आया ना? दर्शन आप ठीक से कर रहे हो ना, तो आपके सारे बुद्धि, आप सारी इंद्रिय उसी में लग गया, आप उससे मन में और कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक से आप कर रहे हो। तो आप मानो कि तभी भी आप दर्शन, मतलब उनके सौंदर्य को निहारने में ये समय जाएगा, निहारने में आपको पूरा लगानी चाहिए समय। दर्शन करना मीन्स उसी में पूरे आपके इंद्रिय सब उसमें लग जाने चाहिए, बुद्धि और मन, और बाकी आंख तो लगी रहे, बुद्धि और मनों को भी उसमें लगा, उसमें निहारनी। तो बहुत ध्यान से आपने दर्शन करेंगे, सारे इंद्रियों को लगा के एकत्रित करके करोगे, कंसंट्रेट होके, तो फिर उसमें आनंद आती है और आपको सारे कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाएंगे, क्या कपड़े थे, क्या कलश थी, क्या रत्न थी, कितनी मालाई थी, माला का क्या, फूलों की क्या रंग थी, सब आपको पता चल जाए, सब पता चल जाए। और सबसे बड़ी विचित्रता है, आप रोज दर्शन करेंगे, मानो कि आप वृंदावन में रह रहे 1 महीने तक और रोज आप दर्शन कर रहे, दर्शनार्थी के समय या मंगला, आप देखेंगे उसमें वेराइटीज है, रोज एक जैसा नहीं है कपड़े, रोज एक जैसा कलर्स नहीं है, रोज एक जैसा उनकी स्टाइल नहीं है, वो बहुत तरीके हैं। और जो चित्रकारी करते हैं भगवान के चारों तरफ, वो भी स्टाइल है, एक से एक स्टाइल है उनमें, वो उसके इतने फाइनल पॉइंट्स ना आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसका रूप गोसाई पाद ये करना चाहते हैं, जो आपको मन, आपके इंद्रिया, आपकी बुद्धि, आपके आंख, सब आपके जो ज्ञानेंद्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो और आपके मन जो सर्वोपरि, वो उसमें लगनी चाहिए। ठीक है ना? आगे पॉइंट है, समय समय पर आरत्रिक करे, समय समय पर आरती करे। आरती तो करते हैं, जैसे दीक्षित भक्त सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम करेंगे। गुरुदेव तो कहते हैं हम लोग जब भक्त थे कितने बार आरती करते थे? 7 बार। 7 बार बोल गुरुदेव कहते हैं, हम जो वैंकूवर में जब हम लोग पहले भक्त बने और दीक्षा लिए, तो दिन में कितनी आरती करते थे, कोई काउंट ही नहीं था। ये तो ऐसे 3 बार आरती तो करने का, 5 बार कब करेंगे? सुबह, अच्छा मंगल आरती समय दर्शन हो, तो हाँ, वो तो जो लोग मंदिर में जा रहे कर रहे हैं, किंतु जैसे घर में जो अर्चा विग्रह की है 3 बार, 2 बार या 3 बार, तो आरती आपको करनी चाहिए। ठीक है ना? तो समय समय पर आरती आरत्रिक करे। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करे। और ये रोज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कभी कभी हमने सुन लिया, 2-4 दिन बाद सुन लिया, 2 महीने बाद सुन लिया। रोज आपके नित्यम भागवत सेवा, जैसे सुबह की क्लास चलती है, रोज सुनना चाहिए। हमने कब कितने साल हो गए? कम से कम 5 साल होने वाला है ये नित्यम भागवत सेवा है ना, 5 साल होने वाले। और भागवत की चैप्टर 10th कैंटो अब समाप्त होने वाले हैं, 84 में गए, 85 जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 4 साल पूरा होगा, 5वां स्टार्ट होगा ऐसे? 5वां स्टार्ट हो गया, हाँ 5वां स्टार्ट हो गया। और प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं ना कि वो चित्र बने होते हैं, वो गुरु महाराज जब हमें इनका दर्शन का बता रहे थे तो उसको वो मकरी पत्र भंग बोल रहे थे ना, मृगमद रचित मकरी पत्र भंग करके उन्होंने बताया था वर्ड, कि वो जो ड्रॉ होते हैं उसमें लताएं, पुष्प, पत्ते वगैरह ड्रॉ किए होते हैं, हैंड्स में भी, पाम्स में भी पूरे उनकी सजाए होते हैं। जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं, वो लोग पूरे बॉडी में उनके कुमकुम से वो डेकोरेट करते हैं। वो पूरे एक सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, वो कैसे कैसे करना है, कलर क्या होनी चाहिए। जो भक्त लोग करते हैं ना, वो बिल्कुल कलाकार है, कलाकारी है, और बहुत घंटे की सेवा है ये प्रभु जी। लेकिन ना आप सही कह रहे हो, एक एक चीज में 15 मिनट, क्योंकि अभी आजकल जब जपा क्लास में गुरु महाराज कराते हैं तो फोटो देते हैं, या फिर अब फोटो नेट से भी लेके, तो मैं खुद देखती हूँ कि बहुत टाइम लगता है। आप कह रहे हो ना 15-15 लिटरली एक एक चीज देखने में 15-15 मिनट लगते हैं, और इस तरह से कम से कम नहीं तो घंटा 1.5 घंटा अगर पूरा श्रृंगार हम चरण से आराम से। लेकिन आप वृंदावन में जो लोग रहते हैं, एक बात बताओ प्रभु जी, जो एक बात बताओ, जब हम लाइव वृंदावन में देख रहे होते हैं तो हमें 5 मिनट भी मुश्किल से वहाँ खड़े रहने नहीं दिया था। वो चलो चलो आगे, चलो आगे, मतलब और मंदिर में तो खैर वो है कि एक क्षण रुकने देते हैं, चलो वृंदावन में थोड़ी देर हमें रुकने देते हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट होते हैं, अभी हम उनका कलर भी देखते हैं, मतलब ठीक से बांसुरी भी देख नहीं पाते। आपको मैंने को दर्शन करना है ना, बताऊं, जैसे अभी तो कोविड के वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन किए हैं, और ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, या फेस्टिवल में करते हैं।
किंतु जब भी मानो कि आप वृंदावन गए और भगवान को अच्छी तरह से दर्शन, नॉर्मल में मतलब नॉर्मल समय, तो कैसे किस समय दर्शन करने? देखो मंगला आरती के समय तो भीड़ हो गया, तो ठीक है, दर्शन आरती हो गए, आरती वगैरह हो गया, गुरु आरती सब हो गई, लोग सब प्रणाम आदि करके चले गए, उस समय आप 7:30 बजे शुरू होता ना, श्रृंगार आरती के बाद दर्शन। हाँ, श्रृंगार आरती के बाद दर्शन करो, उसमें खाली होते और आप आराम से आप घंटे भर खड़े रहिए, घंटे भर खड़ा होकर दर्शन करिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं। इन लोग ही नहीं होते उस समय, सब चले गए, लोग प्रसाद पाने चले गए या भागवत कथा सुनने में चले गए, है ना। आपको दर्शन करनी है तो आपको खाली समय में, जिस समय और कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है, टाइमिंग नहीं है मंदिर के, मैंने बाकी कुछ कर रहे हैं, आरती के समय भीड़ होगी, आरती के समय भीड़ होंगे, और तो आपको दर्शन के समय मिलते हैं। मैं दिखता हूँ ना, जो लोग दर्शन वो जानते हैं तो घंटे घंटे खड़े रहते हैं, पूरा दर्शन करते हैं, एकदम। अच्छा किया प्रभु जी आपने बता दिया, क्योंकि मैं कई बार ये कोशिश की हूँ, लेकिन मतलब, और यहाँ वहाँ तो 3 है, गौर निताई है, कृष्ण बलराम है और राधा कृष्ण है, किसी एक जगह खड़े होना तो दूसरा छूटता है, दूसरा तो तीसरा तो छूटता ही छूटता है। तो कभी आज तक नहीं होगा कि मैं ढंग से दर्शन कर पाई हूँ, मतलब लाइव वाली। फोटो में तो जितना करते हो, लेकिन लाइव जो होता है कि आप गए हैं तो वो ध्यान कर रहे, थोड़ी देर वहाँ रुके, तो वो चीज नहीं हो पाता, दूर बैठ करके नहीं हो पाता, पास खड़ा होना पड़ता है, तो पास खड़े नहीं होने देते। तो आपने अब एक टाइम बताया, आपको कम से कम 3-4 दिन वृंदावन में रहना है, और आपको ये करके जो मैं इस बार अच्छी तरह से दर्शन करूंगा, इस चैप्टर को, मैंने इस विषय वस्तु समय लेके आपको वही है, आपको नहीं अभी तो मेरे को वहां जाना, अभी तो बाजार जाना, अभी तो ये खरीदना, अभी तो परिक्रमा मारना, वो नहीं होंगे। आपको 3-4 दिन वृंदावन रहना, और तो वो बाद का चैप्टर होता है जो बाजार जाना, ये ना, वो तो तब जब मंदिर बंद है, कुछ काम नहीं है, तो रूम में क्या करेंगे, इससे अच्छा कहीं घूम ले, वो बात का है। लेकिन जब मंदिर के टाइमिंग रेस्ट्रिक्टेड है, उस पर भी पब्लिक रेस्ट्रिक्टेड है, और ऑडिशन मतलब वहाँ ऑडियंस रेस्ट्रिक्टेड होती है, कोविड की वजह से है, नहीं तो नॉर्मल टाइम में बहुत अच्छी तरह से आप दर्शन कर सकते हैं। आपके पास जी प्रभु जी, मैं आगे से बिल्कुल आपने जो बोला कि वो आरती दर्शन आरती के बाद ही करूंगी। आवाज बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कबरी में बोल रही थी, हम कभी कार्तिक में उठ के आए हैं और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये किसी ने नहीं किया, हमने कहा थोड़ी देर में चले जाइए, अभी समय नहीं होता। पर जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो समय खाली होता है, जो कोई एक्टिविटी, उस टाइम तो आप कितने भी देर खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। और तीनों विग्रह के, गौरनिताई के भी, कृष्ण बलराम के भी और राधा श्याम सुंदर के भी बहुत सुंदर दर्शन। और जितनी मर्जी देर तक लोग खड़े रहते हैं 1 घंटा तक, हटाने पे भी नहीं हटते, वो इतना जबरदस्ती नहीं करती है कि आप आप कोविड के वजह से थोड़ा करते हैं, पर इतना नहीं करते हैं। हाँ, बाकी समय में आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है। अब श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। ये श्रवण करना है ना। तो भागवत श्रवण, जैसे नित्यम भागवत सुनी रहे, बाकी हमने क्लास आदि सुन रहे, गीता की हमने, तो आपको श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण से ही आपकी भक्ति में प्रगति होती है। हमारी जो प्रंथा है, हमारी जो हमारी संप्रदाय है, ये श्रोत प्रंथा कहलाती है ना। कल हमने महाप्रभु कह रहे थे ना, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे, जे सुनने से, हम बड़े से सुने तो सुनने से उस चीजों को हम ठीक से ध्यान में पकड़ सकते हैं। आप खुद पढ़ के वो कार्य हो नहीं सकता, किंतु आप सुनेंगे और सुनने में आप पटु हो जाएंगे, सुनने में आप दक्षता उत्पन्न हो जाएगी, आप सुनने में आपके पकड़ आ जाए, तो फिर आपकी भक्ति में प्रगति बहुत तेजी से होती है, और चीज आपको कोई नहीं रोक सकता है। सुनना चाहिए। जैसे वो दिग्विजय पंडित कह रहे थे ना, तुम तो व्याकरण पढ़ाते हो, तुम्हारी क्या अलंकार कैसे जानोगे महाप्रभु को, निमाय पंडित को। तो निमाय पंडित कहते मैंने सुना हूँ, दूसरे से सुना हूँ, बड़े से सुना हूँ। तो इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा, ये सुनना जो है, इसमें दक्ष होने। एक भक्त को किस किस चीजों में दक्षता, सबसे जो पहला दक्षता है उनकी श्रवण में, इस चीजों में वो दक्ष हो जाए तो बाकी सब चीजों की कमी पूरी होगी, सबकी कमी वो पूरी कर देंगे। इतने माने बलवान साधन है ये श्रवण है विधि, इतनी बलवान।
आप श्रवण में आपने भावना के लगाओगे, समय लगाओगे, मन को लगाओगे, बुद्धि लगाओगे। जैसे क्लास चलती है, आप हमारा जैसे भागवत की क्लास चलती है, नित्यम भागवत, आप ठीक से सुनेंगे रोज, तभी आपको रस की उत्पत्ति होती है और आपको दिनों दिन सुनने की इच्छा है। आप बस ऑन करके रख लिया और आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप आधा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तो उससे आपका बहुत ज्यादा रुचि बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए 1 घंटे की क्लास जो मैंने ऐसा है कि कम से कम आप ज्यादा से चीज सुन पाओ, है ना। ठीक है, कुछ कार्य भी आप कर रहे हो, मान कर रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बना रहे हो, भगवान की सेवा आदि कर रहे हो, किंतु जैसे सुन पाए, मैंने ऐसा नहीं है आप रास्ते में चल रहे हो और गाड़ी वगैरह की आवाज है, ये सब चीज है, तो फिर आपका बाधक है। तो ध्यान से आप सुनोगे नहीं तो आधा उसको आप पकड़ेंगे, आधा नहीं पकड़ेंगे, तो उसमें दक्षता उत्पन्न नहीं होगी। श्रवण में पटु होने का अर्थ है उसपे आपने सब कुछ लगना चाहिए। आपके कानों में आप सुन रहे हैं, मन को भी आप उसमें लगानी है, आंखों को और बाकी सब इंद्रियों को, जिस चीजों को सुन रहे हैं उसको देखने के लिए प्रयत्न करेंगे, है ना। तो वो ये स्मरण वाला विधि होती है, लीला स्मरण। मानो कि आप गोचारण लीला के श्रवण कर रहे हैं, तो कानों से तो सुन रहे हैं, भगवान चले जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ वनों में प्रवेश करने के, तो इस चीजों को आप सुन रहे हैं कानों से। तो मन को लगाएंगे तो उस शब्दों की जो अर्थ है वो आप हृदयंगम कर पाएंगे। या भगवान क्या क्या चीज पहने हैं, मन को नहीं लगाएंगे ना, भगवान के चीजों को आपके सामने वर्णन करते चले जाए, आपको कुछ भी सुन तो रहे हैं किंतु आपको पता ही नहीं चलेगा। आप थोड़ी 10 मिनट के बाद आप सोचो जब सचमुच क्या बोल के चले गए, वो तो पता ही नहीं चला। जैसे 11 कैंटों में दत्तात्रेय जी कहते मेरे पास 24 गुरु है, तो उसमें से एक गुरु वो था जो वो एक व्यक्ति जो लोहे की, उसको क्या कहते हैं, लोहार, वो लोहे की सीख बना रहे थे, माने लोहे की सीख बना रहा था। तो उसको पूछा गया, उसके सामने से राजा की सवारी चले गई, राजा की सवारी गए, लोग बजा के चले गए, इतने लोग गए सवारी। तो थोड़ी देर बाद आके पूछते, भाई आपने कुछ देखा? कहते नहीं, मेरे सामने तो कोई गया नहीं, मैं अपने लोहे की सीख बना रहा था, तो लोहे की सीख ठीक नहीं हो रहा था, सीधा नहीं हो रहा था, मेरा मन सब उसमें ही था, तो इसलिए सामने क्या गया मेरे को नहीं पता। तो वो दत्तात्रेय कहते थे ये व्यक्ति एक गुरु है, माने आपके मन उस समय लगानी चाहिए। जैसे कथा भी आप सुन रहे, आप देखेंगे जिस दिन आपने मन लगाया कथा में, उस दिन आपने आस्वादन कर पाए। जिस दिन आपके मन नहीं लगी कथा में, किसी वजह से आप व्यस्त है, कोई और कारण से, आप देखेंगे कथा तो हुई, आपका पल्ले में नहीं आया, एक भी शब्द आपके कानों में सब सुने, आप पूरे घंटा आपने लगाया, आप एक चीज भी नहीं बोल पाए, है ना उसमें भावना व्यक्त कर पाए। तो ये श्रवण में पटु होने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और उसके लिए ना आपको मानो कि आप आधा घंटा भी सुन रहे व घंटा भी सुन रहे, जो आप सुन रहे कम से कम उस समय आपने पूरे लगाइए। ऐसा नहीं है सुनूंगा भी और भी काम कर लूंगा, 10 काम और कर लूंगा और फिर श्रवण कर लूंगा, तो फिर पटुता उत्पन्न होने वाला नहीं, और ये सिलसिला हमेशा रह जाएगी और कभी आपने दक्ष नहीं होंगे, हमेशा अपनी गड़बड़ी होगी। सुन तो रहा हूं मैं, सुनी तो रहा हूँ और भी महाराज गुरुदेव तो कहते हैं सुनते रहो कुछ काम करते रहो। वो ठीक है भाई, जो लोग बहुत दक्ष हो चुके हैं वो सुन के कोई कुछ काम भी कर लेंगे, सुन भी लेंगे, तो हम लोग दक्ष अभी है नहीं, है ना, नहीं मन लगा के नहीं सुनेंगे। आप बताइए जैसे भागवत की श्लोक चलती है, हमने कितने श्लोक की अर्थ से बहुत सुनते हैं, पता ही नहीं हमको, कभी कभी तो विषय वस्तु भी पता नहीं होती जी, क्या विषय वस्तु भी चल रहा है। तो सुनने में आपके मन भी लगाना, आपकी कान को भी लगाना, आपके इंद्रियों की भी लगाना, सब कुछ लगाना, जितने इंद्रिय आपके पास भगवान ने दिए सबको लगानी पड़ेगी, तभी आपका काम बनने वाला, दक्ष होगी, पटु होगी, है ना। तो उसमें ध्यान रखनी पड़े। और ये एक सेवा है, एक साधन है, 64 साधनों में से एक साधन है, आपने ठीक से श्रवण कर रहे तो ठीक है ना। आगे हैं, अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें, अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। क्या अर्थ है इसके, क्या अर्थ वही बताइए। अर्च विग्रह, ये भी एक 64 साधन में अर्च विग्रह, इसका अर्थ है प्रभु जी, इसका अर्थ है प्रभु जी, अर्चा विग्रह से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए, ताकि हम उनकी भक्ति अच्छी तरह कर सके हमेशा। सुबह शाम दोपहर आप जैसे सेवा कर लिया, आरती कर ली, तो फिर अर्चा विग्रह के सामने खड़े होके आपको दंडवत प्रणाम करने, हाथ जोड़ के मांगना चाहिए जी मेरी प्रति कृपा कीजिए, मेरा भक्ति आगे बढ़ नहीं रहा है, मैं अपराध हो रहा है, या मैं ठीक से भक्ति कर नहीं पा रहा हूँ,
आप मेरे को शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आप दया कीजिए, जिसे मैं भक्ति कर पाऊँ, अच्छे से भक्ति कर पाऊँ, अच्छे से आपकी सेवा कर पाऊँ, अच्छे से भक्तजनों की सेवा पर कुछ जो भी कुछ बातें हैं ना भक्ति संबंधित, आपने अर्च विग्रह के सामने आपको बोलना है। तो बोलते समय आप जोर जोर बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन मन में बोल सकते हैं। और आप और अर्च विग्रह दोनों घर में हो तो आपके घर के भगवान है, भाई लोग तो है नहीं, तो बातें दोनों में करनी है कि नहीं, बतानी, मैंने आपकी भावनाओं को व्यक्त। आपने ऐसे नहीं करना कि भगवान तो सब जानते हैं, सर्व जानता है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, मेरी सब भावना जानते हैं, सबकी भावना जानते हैं, भगवान पीछे का जानते हैं, अभी जानते हैं, आगे का भी जानते हैं, वो तो जानते हैं, किंतु भगवान चाहते हैं कि आप खुद भी बोलो, कुछ उनके साथ वार्तालाप करो, आदान प्रदान करो। यही तो सबसे बाधा है। हमने क्यों दुखी है? हम कृष्ण से विमुख है। विमुख होता कारण क्या? कृष्ण के हम संबंध जोड़ना ही नहीं चाहते, हम कृष्ण के साथ पहुंचना ही नहीं चाहते, उनके साथ कोई आदान प्रदान करना ही नहीं चाहते। तो सहज आदान प्रदान है, एक सेवा है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। अर्च विग्रह के सामने अनुग्रह, अर्च विग्रह को क्या है, और अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करो, जी कृपा करो, देखो गौर निताई कृपा करो, जिससे हम भक्ति कर पाए, कीर्तन कर पाए, प्रचार कर पाए, गुरुदेव की सेवा कर पाए, भक्तजनों की सेवा कर पाए, या आपकी गौर पूर्णिमा आ रहे तो हम क्या सेवा कर सकते हैं, या कोई गलती हो गया तो हमने कैसे बच सकते हैं, भावनाओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। बातें करने के लिए हजारों बातें होते नहीं है। जिसे अपने बच्चे से क्या बात करते हैं, आप कहोगे भाई रोज रोज क्या बात करेंगे, पत्नी से बच्चे से करते हैं ना, पत्नी से बच्चे से रोज रोज तो बात करते हैं, नहीं करते? पत्नी से बच्चे से घरों के लोगों से रोज बात तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो आप कहोगे अर्च विग्रह से रोज रोज क्या मांगे? मांगना नहीं है, आप अपने स्वाभाविक जीवन की बातें कोई बताओ, ये देखो गौरनीता, आज हमने कपड़े लाया हूँ भाई, ये सब चीज लाया हूँ, आपके लिए भी लाया हूँ, मानो की। तो ये बातें हो तो उससे ना अर्च विग्रह आपके नजदीक लगता है और आपके निकट लगेंगे, है ना। और ये आपकी एक सेवा, आप याद रखिएगा, ये 64 प्रकार के साधनों में से एक साधन है, अर्च विग्रह के सामने खड़े होके प्रार्थना करनी, अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करनी, एक सेवा है, एक साधन है। उससे क्यों वंचित हो जाएंगे? बहुत छोटी छोटी देखो सेवा है। आप ऐसा नहीं है जैसे माला जप ही आपकी साधन हुई, जप ही एक साधन, हाँ जप एक साधन है, किंतु ये भी तो 64 साधन में से एक साधन है ना। तो अपने साधन भक्ति के एक अंग है, तो इसको हमने क्यों ना करे, कर लेते हैं, और सहज है ये साधन, तो इसको करनी चाहिए। आगे अर्च विग्रह का स्मरण करें, आप करो, आप बताइए इसका क्या अर्थ है? अर्च विग्रह का स्मरण करें, बोलिए। अर्च विग्रह का स्मरण करें, ये भी एक साधन है। धन्यवाद, बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे अर्चा विग्रह के सामने हम हर समय तो नहीं होते, तो जब हम उनके सामने नहीं है तब भी हम उनको याद करें, उनके बारे में सोचें। हाँ सही बात है। हमने आज आपने भगवान को, मैंने ये कपड़ा पहनाया, भगवान को गले में ये माला बनाया था, भगवान की अंगूठी बनाई, भगवान के लिए मैंने कानों के श्रृंगार बनाए होंगे, या भगवान के लिए मैंने आज इस तरह के भोग बनाया था और न्यू आइटम थे। तो ये सारा चीज मैंने अर्च विग्रह के रिलेटेड जो संपर्कित जो चीजें हैं वो उसको स्मरण करें। अर्च विग्रह के स्मरण, भगवान बहुत सुंदर लग रहे आज, और कभी कभी सेवा ठीक नहीं होता तो आपको लगता है ना भगवान तो आज मायूस हो गए, ऐसा भी होता है ना। तो ये सब चीजें अर्च विग्रह का स्मरण करें। तो स्मरण करें जैसे आप उस समय घरों में नहीं है, आप बाजार में है, किसी जगह में काम कर रहे हैं या किसी जगह में जा रहे हैं, तो आपको स्मरण कर सकते हैं दूर से, ये मैंने भगवान के लिए आज ये कपड़े पहनाया, रंग तो ठीक हुआ नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन भी नहीं ठीक था, कल मैं दिखता हूँ कोई और कुछ कर, पाए नहीं, हाँ कोई बार भगवान प्रसाद पाए नहीं, खाए नहीं खाए, लोग लगाए, है ना। तो ये चीज हम बोले मुझे ये भी तो सोच सकते हैं, भगवान ने बहुत सुंदर सजाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों नहीं, सबसे नजदीक भगवान है आपके, एक तो परमात्मा के रूप में हृदय में है, तो कोई बात आप बोले बेशक सामने के लोग ना सुन सके, किंतु भगवान तो तुरंत सुनेंगे, क्योंकि वो सबसे नजदीक है। इसलिए हर बात, हर चीज वो आपके सुन सकते हैं। ऐसा नहीं सोचिए जब भगवान सुनते नहीं व बोलते नहीं, इसलिए बोलना चाहिए, किंतु बोलना पड़ेंगे आपको स्मरण करने पड़ेंगे, आपको अपने से बोलने पड़ेंगे। सबसे विडंबना ये तो हम सोचते हैं ये सब चीज करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप बताइए अपने घरों के लोगों के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं?
कोई जैसे बेटा बाहर से आए तो पूछते ना बेटा कहाँ गए, क्या ठीक था आज कार्य हो गया, नहाए काम बना नहीं बना, और कोई कपड़े बेटे के लिए खरीद के तो कहते बेटा पहन के देख, दिखा तो सही कैसे दिखता है। तो आप कितने समय लगाते बताए, अपने सज्जनों को एक कपड़े पहन के दिखाने के लिए आपने खुद पहनाएंगे, फिर फोटो खींचेंगे, फिर कहेंगे कलर ठीक नहीं है, टाइट हो गया, तो समय लगाते हैं ना। तो उतने समय आपको ये सब चीजों समय लगाना, मतलब कपड़े आपने बनाए भगवान को तो पहनाते समय उस समय भी बातें करेंगे, जो देखो आज आप न्यू कपड़े पहन रहे हैं तो अच्छा लग रहे हैं बताओ, ठीक है। उतनी तो भक्ति हमारा है नहीं जो हमारी अर्च विग्रह हमको तुरंत बात करके बता देंगे, ना भी बताए वो हर चीज को सुनते हैं, है ना। तो बताना आपकी जरूरत है। एक दिन ऐसे करते करते जब आपके हृदय में भावना जगेगी, जे मैं ही बोलता रहे तो आप तो कुछ बोलते नहीं है, मानो कि आप जब करोगे ऐसा तो क्या पता है एक दिन भगवान भी बोल उठे, और ना भी बोले तो आपके हृदय को पता चल ही जाता है भगवान खुश है नहीं है, और भगवान को पसंद है नहीं है, वो आपको पता चलता है ना। जो सेवा करते हैं उनको पता चलता है कि भगवान आज अच्छी तरह से पाए, भगवान आज खुश है, आनंदित है, तो सब पता चलता है। तो ये है। और जब विग्रह को स्मरण करने के लिए बहुत सुंदर विधि है और बहुत समय लगता है, और बहुत खाली समय को इसको व्यवहार कर सकते हैं, और एक साधन के एक अंग है। अब हमेशा याद रखना 64 साधन में से एक अंग है और जब विग्रह के स्मरण कर, तो इसका मोल कम नहीं है। आप सोचोगे ये क्या चीज है, इसको क्यों करे भाई, ये तो भागवत सुनना माला जप तो है नहीं, करनी है ना, करनी है। और आपके ना भक्ति में वेराइटी जाती है इसमें, आप बोर नहीं होंगे। आप सोचोगे सिर्फ माला ही जपते रहो या भागवती सुनते रहो, नहीं, इतने साधन है आपके। आपको थोड़ी सी कोई साधन में लगे नहीं इसको नहीं करते और क्यों करते, तो और क्या करोगे। अर्च विग्रह स्मरण एक बहुत बड़ी आपकी साधन के अंग है, और तरह तरह के कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हैं अर्च विग्रह का ध्यान करे, स्मरण करे, आप ध्यान करे, दो साधन है। देखो अर्च विग्रह का स्मरण करे और दूसरा है अर्च विग्रह का ध्यान करे। बताइए या इसकी क्या अर्थ है, अर्च विग्रह का ध्यान करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी हम किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं तो हमें बार बार ध्यान आता है कि अभी भोग नहीं लगा होगा, हम जाएंगे तो भोग लगाएंगे, या सूर्य का समय हो गया है हमें सुलाना है, यही तो। हाँ, मैं भगवान को छोड़ आया, पता नहीं मेरे भगवान के क्या है ना, लाइट जले नहीं जले, घर में कोई है नहीं क्या कोई, और आप थोड़ा दूर चले गए किसी वजह से, भगवान को स्नान कराया नहीं कराया, अभिषेक हुई नहीं हुई, खाना कोई दे नहीं दिया, है ना। ये है ध्यान। और ध्यान भी है जैसे भगवान की जो श्रीअंग के ध्यान है ना, उनके चरणों की, उनके श्रीमुख की दर्शन, और या बस श्रृंगार करते आप खुद तो आप जानते हैं आपके भगवान दिखने में कितने सुंदर लगते हैं, तो वो सब चीजों की ध्यान करनी, अर्च विग्रह में ध्यान करनी, ठीक है। स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, अपने स्वेच्छा से कुछ ना कुछ सेवा करनी। कुछ सेवा करना क्या, भगवान की सेवा करनी या भगवान के भक्त जनों की सेवा करनी, अपने से सेवा करें, स्वेच्छा से। हाँ, स्वेच्छा से सेवा करनी। जैसे आप किसी कीर्तन आदि में गया तो अब आपने से आपको सेवा करने की कोई नहीं बोल रहे, आपको सेवा है ही नहीं उसमें, तो तभी भी आपको सेवा करने के लिए आप चाहते तो बहुत सेवा मिलते हैं, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, क्या नहीं सेवा, बहुत सेवा होती है, एक से एक सेवा होती है। जो लोग जो खाली रहते ही आपको कोई भी कर सकते हैं उस सेवा को, तो अपने से भी कुछ ना कुछ सेवा अंगीकार कर लेना। ऐसा नहीं हो बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, सब लोग तो बंदोबस्त हो रहे हैं, मैनेजर लोग हैं सब करेंगे, हम तो जाएंगे खाएंगे, ठीक है, प्रसाद पाना भी एक सेवा है और भगवान को जाके दर्शन करना भी सेवा है, वहां पर समवेत होना भी एक, तभी भी आप वॉलंटरीली कुछ ना कुछ सेवा करेंगे स्वेच्छा से। स्वेच्छा से अपने निजी इच्छा से, कोई लोग नहीं बोल के आपको जबरदस्ती सेवा में नहीं लगा रहे, आप अपने इच्छा से लग रहे हैं। नहीं, कुछ सेवा करनी है, कुछ सेवा करे शब्द है उसमें। सेवा में भगवान की भी सेवा होगी, भक्तों की भी सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण जनों की सेवा। क्या स्वेच्छा शब्द के वॉलंटरी अंग्रेजी वर्ड है, मैंने आप अपने तरफ से करें, दूसरे ने कोई बोले नहीं आपकी सेवा करें, आप अपने इच्छा से कर रहे हैं, इसको स्वेच्छा से, है ना। कपड़े को तैयार लगाओ, हाँ, कपड़े लगाओ, आपको झाड़ू लगाना, आपको बर्तन धोना, आपके लोगों के जूते ठीक रखना, आपको ऐसे ऐसे सेवा जो आपको कोई नहीं देगा कि तो मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता क्लास देने की सेवा आपको नहीं मिले, या कीर्तन की सेवा आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता आपके, और डेकोरेशन को आपको नहीं आता, डेकोरेशन की सेवा ना मिले, किंतु
कोई ना कोई सेवा होती जो आपको मिल ही जाए, जो आप कर ही सकते हैं। इवन किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह में आप जाए कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। तो अपने से कुछ ना कुछ आपको सेवा करनी है। ये आगे, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करे। भगवान के ध्यान अपने सखा के रूप में करे। सख्य भक्ति मानो कि अच्छा, ये वाला जो लाइन को पढ़ते समय आपको याद आ रहा है, जो लोग सख्य भक्ति में, सख्य रस में, वो लोग तो सखा के रूप में करेंगे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? वात्सल्य रसों में हो या दास्य रस में हो या माधुर्य रस में, वो तो सखा के रूप में नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे? साधन से वंचित हो जाएंगे। बताइए। इसमें रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान का ध्यान आपने सखा के रूप में करे। भगवान खुद भी कहते हैं, मैं सबों के मित्र हूँ, सुहृदम सर्वदेहिना, है ना, सबके मित्र हूँ। तो भगवान को मित्र के रूप में, सखा के रूप में ध्यान करनी है ये चीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि हम चाहे जिस भी रूप में उनको मान रहे हैं, बाल रूप में या जिस भी रूप में, लेकिन इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि सखा के रूप में, मतलब हम हर समय ये सोचे कि वो हमारे साथ हैं, तो वो सखा ही तो हुआ ना, कि हमारे साथ में हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हम उनको इन्वॉल्व। जी हरे कृष्णा। वो हमारे साथ है, वो हमारे सुहृद है ना, और हमारी अच्छे करने वाले, मित्रता निभाने वाले, मित्र के हाथ पर ध्यान रखने वाले। तो उस हिसाब से ये बात है, ठीक है ना। आगे, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। हर वस्तु भगवान को अर्पित। बताइए इसको कैसे करेंगे? हर वस्तु, हर जैसे हम प्रभु जी अपने लिए बाजार से कुछ लाते हैं तो भगवान के भेंट करके फिर हम उसका इस्तेमाल करें। जो भी हम खाते हैं वो भगवान को प्रसाद रूप, मतलब भोग रूप में अर्पित करें, फिर हम उसको प्रसाद रूप में पाएं। इसका ये मतलब है ना प्रभु जी, हम जो भी अपने लिए करें वो भगवान को पहले चढ़ाएं, उसके बाद हम उसका प्रयोग करें। ये कितनी सहज, देखो साधन, तो एक साधन है 64 में, कितनी सहज। हमने कभी कभी इसको अनदेखा कर देते, हमने कभी कुछ लाए तो नहीं, ठीक है, ये तो हर चीज दिखानी, सब चीज अर्पण करना, आपके पैसे, आपके घर, आपके कपड़े, आपके गहने, आपके बर्तने, जो चीज आप हो, कोई चीज हम खरीद करते हैं ना, तो घर के लोग खरीदते। कभी हमने अमेज़न में खरीद करते तो हम कहते देखो लाया, हमने ये चीज लाया। तो जो भी चीज आपने लाए है ना, अपने लिए लाए, अपने पुत्र के लिए, अपने जनों के लिए, किसी, वो अपने भगवान को अर्पित रहा है। अपने भगवान को दिखाओ। जब भी आप दिखाएंगे तभी एक अंग साधन होगी, एक साधन में आप भागीदारी बने। और सहज है, आपने तो वो ना दिखा, वो तो घर में लाए, आपने पैसा उसके लिए कमाए, उतने आपने खरीद करके लाए, कलर चॉइस किए, है ना। जैसे बाजार करने जाते हैं, हमने कितने कलर चॉइस करते हैं। एक साड़ी खरीद करोगे तो कम से कम उनके तो 1 घंटा खराब करते हैं दुकानदार, है ना, होता है ना। वो बेचारा कितने सारे कलर दिखाते, तो आपने कितने समय बिताए, वो सारे समय आपको लग जाएंगे सेवा में, साधन में हो जाता है। आप बताओ, साड़ी खरीद रहे हो, उस समय आपने कौन सा सेवा कर पाओगे? कोई सेवा नहीं, उस समय तो अपना साड़ी खरीद रहे, किंतु उसको आप कितनी आसानी से आप करा सकते हो, उसको भगवान को दिखाने आप अर्पित कर दोगे तो आपके जितने समय है ना, वो सब में सेवा साधन में आती है। बहुत सहज साधन है और सरल साधन है। किंतु हम सोचते क्या ये सब दिखाने की जरूरत थोड़ी है। मैंने आपने सब चीजों के अर्पित करना मीन्स आपके लिए व्यवहार करने के लिए हर वस्तु को अर्पित करना नहीं, उसमें तो कोई बाधा है नहीं। हर चीजों को, कोई भी चीज आप कर सकते, घर के लिए खरीद के, अपने लिए खरीद के, सब चीजों आप भगवान को दिखा। देखो आपकी अर्च विग्रह है तो अर्च विग्रह केंद्र बिंदु है, ये आपकी घर है तो आपके, बेशक आप भगवान उनको व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे आप सेविंग क्रीम खरीद करोगे, वो तो आप सेव करोगे, भगवान थोड़ी सेव करो। लेकिन तभी भी कोई भी वस्तु अपने घर में खरीद के, दवाई हो, सब चीज, दवाई तो लोग नारायण बोल के ग्रहण करते हैं, दवाई भी दिखा, सब कुछ दिखाना। इसमें शब्द आई, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित कर। कोई भी आप जो यूज करो, जो व्यवहार करो, हर वस्तु दिखाना। जूता लेके आए तो आप बताओ, जूता लेके आए तो आप भगवान को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? बोलिए बोलिए बोलिए।
नहीं प्रभु जी, लेकिन जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि हर चीज को जोड़ना है, कोई भी हर वस्तु को जोड़ना है, तो यहाँ पर चाहे आप जूता के बोल रहे हैं या सेविंग क्रीम की बोल रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल तो हम ही करेंगे, लेकिन अगर हम ला के भगवान को ऑफर करते हैं, मतलब उनको दिखाते हैं कि ये आप, मतलब ये आपका घर है, हम इस घर के लिए सामान जोड़ रहे हैं, मतलब हम आपके लिए जोड़ रहे हैं, और अगर मैं ही उसको पहनूंगा या मैं ही सेविंग क्रीम यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी तो अच्छा लगेगा ना कि मैं अच्छे से अपना ध्यान रख रहा हूँ। अगर मैं जूता पहन रहा हूँ तो मेरे भी तो पैर में छाले नहीं लगेंगे ना। अगर मैं समर्थ हूँ जूता खरीद सकता हूँ तो मैं जूता खरीद करके पहन रहा हूँ, ताकि मैं आना जाना जो भी करूंगा तो आपके लिए मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान को जोड़ना है। मैंने कोई चीज आपने अपने जूता को भगवान को ना भी दिखाओ तो आप मन में देखो कृष्ण गौरव है, मैंने जूता खरीद किया और इतने पैसे का मैंने खरीद किया आज, क्योंकि इस पहन के मेरे को ऑफिस जाना है या मेरे को घर की कार्य करना है जो मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है ना। इस माने वो चीजों को आपको व्यक्त करना। जैसे आपने कोई चीज लाया, अपने पिता को बोलोगे ना, आप घर के एक पुत्र हो तो आपको पिता ने आपको घर चलाने के लिए कुछ पैसा दे रहा है, वह पिता आपके घर के केंद्र बिंदु है, तो हर वस्तु आपके बताते ना, देखो पापा मैंने बाजार गया था, ये चीज मिला ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं, कार्य नहीं हुआ, आपने कुछ पैसा दिया था, इसमें से मैंने ये पैसा मेरा खराब कर दिया, मैंने इतने हम बोलते हैं ना कि ऐसा तो नहीं हम चुप रहेंगे। और पिता को क्या, पिता को तो सब पता है, मैं चुप रहूंगा, नहीं, आपको बतानी है उस चीजों को, ठीक है ना, व्यक्त करनी है। गौर निताई के सामने आपको बोलना है कि मैंने लाया हूँ, भाव की दिखा, इसलिए रूप गोस्वामी पर हर वस्तु की आप ऐसे करके आप बोलो, किंतु आपको बतानी है। अपने जूता भी खरीद करो, कुछ भी खरीद, आपको बतानी है मैंने किया है ना आपके, और आपको खड़े होकर बताना है। आप बताओगे तभी आपकी सेवा में लग गया, मैंने आपके एक साधन हो गई, एक साधन की आप भागीदारी बन गई। 64 साधन में से एक साधन आपने कर लिया, नहीं तो वंचित रह जाओगे। बहुत आसान साधन है आपके लिए, बहुत थोड़ी सी आपको समय ही लगाना, जाके बताना है, तो उसमें क्यों वंचित रहे, उसको अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। अच्छी मनपसंद माने आपको जो अच्छा लगता है वो अपने लिए रखोगे, बाकी चीज सब भगवान को लगे, नहीं, अपने मनपसंद वस्तु जो सबसे प्यार, मानो तो आपको रसगुल्ला खाना अच्छा है तो रसगुल्ला आप घर पे बनाओ और भगवान के लगाओ, फिर ग्रहण करो। किंतु एक सावधान रहना चाहिए, मानो कि आप रोज अच्छे अच्छे चीज खाने की आपको इच्छा है और उसी चीजों को बनाओगे खाओगे तो इंद्रिय तृप्ति में आ जाता है। तो आपको एक साधक को सावधान होनी चाहिए। खिचड़ी जिस अच्छे से, जिस दिन मन को खिचड़ी बने वो भगवान के लिए आपको जिस मस्ती से खाओगे, आनंद से खाओगे, उस दिन बाकी किसी दिन और अच्छे आइटम बने वो भी उतने आनंद से ग्रहण करो। ऐसे नहीं मान से खिचड़ी बनता है, खिचड़ी प्रसाद रोज मिलता है, ऐसे वैष्णव थोड़ी आलू और भात खाते रहेंगे, नहीं, आपको भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है, उसमें आपको आनंद अनुभव करनी चाहिए। और अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सब दिन अच्छे अच्छे बनाए, अच्छे अच्छे लगा, वो ठीक नहीं है ना। तो ये बात इसमें आई। तो इसमें आए अपने मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। आगे कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास, बताइए इसको, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास, क्या अर्थ है, कैसे करेंगे? सुबह उठ के जल्दी उठना है प्रभु जी, जल्दी उठना और मंगल आरती करनी है भगवान की, और भगवान के लिए अगर मंदिर जाना है, बहुत दूर भी है तब भी जाना चाहिए। जैसे वृंदावन में भी सुबह मंगल आरती के लिए सब लोग सुबह 3 बजे उठ के जाते हैं, वो भी एक मानव शरीर के लिए कष्ट है, लेकिन चाहिए भगवान के लिए। बताइए नर्मदा माता जी, आप बिल्कुल चुप हो गए, कुछ बताइए क्या अर्थ है? हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी नमस्कार। हाँ, तो इसमें कई बार क्या होता है कि किसी घर में ना अनुकूल परिस्थिति नहीं होती भगवान की भक्ति के लिए, तो भी वो मतलब परेशानियां झेल के भी भगवान की सेवा करते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं कुछ लोग। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, बात सही है, ये भी एक है। और बताइए कोई। हरे कृष्ण प्रणाम करते हैं तब भी बहुत कष्ट होता है। हाँ। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। ये सगल लीला माता जी बताइए। कई बार प्रभु जी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें
हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। जी, हरे कृष्णा। कष्ट झेल के करना है तो क्या क्या आपने उदाहरण आप दे रहे थे, बताइए। प्रचार करना। दादा लीला माता जी क्या बोल रही थी, आप बताइए। मैं कह रही थी कई बार तबीयत ठीक नहीं होती ना, फिर भी हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और मतलब हाँ, उसमें ढील नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है। नर्मदा माता जी आप बोल रही थी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोई भी परिस्थिति हो हमें भगवान की सेवा करनी ही चाहिए। कोई करनी चाहिए, किंतु क्या कष्ट उठाएंगे? उदाहरण कष्ट चाहे हम बीमार हैं या घर वाले मना कर रहे हैं कि मत करो भक्ति, फिर भी हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए। और जी, और भक्तों के साथ हाँ जी प्रभु जी। और चाहे मंदिर, चाहे वृंदावन जाना है, चाहे पैसे कम है, जैसे भी हो जाओ, बस जाओ। हरे कृष्णा। ये भी हो सकता है जैसे गुरु महाराज कहते हैं मंदिर बन रहा है तो मंदिर के लिए हमें भिक्षा मांगना है, उसके वजह से हमें बहुत सारे सुनना भी पड़ता है। भिक्षा मांगने रास्ता में जाओ तो उस भत्सना को भी सहन करके भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए, प्रचार करने के लिए भी निकलना चाहिए कष्ट झेल के। ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर उदाहरण है। और कोई बोलिए। जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि भगवान के लिए हम अपने कोई प्रिय वस्तु को अस्वीकार कर सकते हैं ताकि वो हमें बहुत प्रिय है, और ऐसी वस्तु हम स्वीकार भी कर सकते हैं जो हमें प्रिय नहीं है, यानी कि हालातों से समझौता करें। कई बार जैसे हम ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके साथ नहीं रहना, उसके साथ नहीं रहना, और यहाँ पे सुला दिया, वहाँ पे सुला दिया, रूम कम्फर्ट नहीं है, बाथरूम ऐसा है, वो कभी हमें एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि ये भी उसी में है। क्योंकि गुरु महाराज हमें जैसे भी ट्रिप देते हैं, अपना संग देते हैं, वो हमारे आनंद के लिए, उसके बाद वो हमें संग याद आता है। तो जहाँ भी जैसे भी हमारे लिए व्यवस्था हो कि ये नहीं कि धाम जाकर भी हमें पूरा कम्फर्ट जैसे हमारे घर में हमें मिलता है, ऐसे कम्फर्ट के लिए हम ना, और जैसा मिले उसमें ही गुजारा करें। जी, ये ठीक है। ये भी है, जैसे पिछले साल हम लोग द्वारका गए तो ट्रेन नहीं तो बस में गए और बहुत कष्ट झेले। ठीक है, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए वो कष्ट अपने उठाए सब हमने, तो ये वो भी एक उदाहरण है। तो ये चीज है, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे। इसके बाद हर हालत में शरणागत बना रहे, हर हालत में शरणागत बना रहे। इसको इससे भी समाप्त करते हैं। इस पॉइंट को बताइए, 32 नंबर जो है, हर हालत में शरणागत बना। जब भाई आपके हालत अच्छा है तब तो हम कृष्ण बहुत अच्छे, सब कुछ ठीक ठाक है, शरणागत है। जब हालत खराब है, भौतिक हालत माने आपकी विपत्ति, तो तब भी शरणागत रहने चाहिए कृष्ण। हर समय कृष्ण में शरणागत रहे, दुख के समय भी, सुख के समय भी, हर समय शरणागत रहे। उसमें कोई जैसे हमारा समय खराब आता है तो हम भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें उस स्थिति को हर हालत। राजा राजा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बताइए जी प्रभु जी। जैसे इस तरीके से देख सकते हैं, हर हालत में शरणागत इस तरीके से रहते हैं प्रभु जी। जैसे कि जब अच्छी परिस्थिति होती है, जैसे आपने कहा कि तो जब तो अच्छा लगता है सब कुछ करने में, जैसे हम गए, और जब बुरी परिस्थिति आती है तो लोग कहते हैं कि हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं और हमारा तो ये हो गया, हमारा वो हो गया, फिर वो किसी बापू के चक्कर में पड़ जाए या कुछ और करने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए। चाहे दुख हो सुख हो जैसा भी हो, भगवान के शरण में रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें जो दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई विषम परिस्थिति में भी शरणागत बने रहना चाहिए। हाँ, नहीं, हर समय शरणागत रहेंगे। विषम अच्छे परिस्थिति में भी शरणागत रहेंगे, विषम परिस्थिति में भी शरणागत रहेंगे, हर समय। जब विषम परिस्थिति आए और भाग्य नहीं, आप भक्ति मुक्ति नहीं करेंगे, भक्ति कर रहा था तो फिर हमको भगवान क्यों नहीं बचाया, भगवान इतने दुख में क्यों डाल दिए, भगवान ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं कर, उसको शरणागति नहीं। हर हालत में आपको शरणागत रहना है। ये एक सेवा है, एक साधन कार्य है।
हर समय आप कृष्ण में और कृष्ण में शरणागत। ऐसा नहीं है आपको किसी लोग कुछ बोले नहीं आप तो कृष्ण की भोजन कर रहे थे ना, साधन कर रहे, आपको नहीं बचा, आपको तो अभी देखो देवी देवता तंत्र मंत्र साधन करनी है, आपको इस बाबा की करनी, उस बापू की करनी, उस देव की करनी, उस देवी की करनी है, वो नहीं, हर हालत में कृष्ण में शरणागत। ये है इसमें, इससे आपके एक साधन कार्य है, एक साधन है, साधन भक्ति। और कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और इसके बाद जो आपकी ना आवाज बहुत कम आती थी, मैं आपने कनेक्शन आपको ठीक करो थोड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। खबरी में ये कहती है, जैसे इसका उदाहरण ये है ना कि एक स्त्री जो अपने पति से विवाह करती है वो उसको हर परिस्थिति में साथ देती है, उसी प्रकार हमें भगवान के साथ में भी उसी तरह से हर समय शरणागत रहना चाहिए, जिस प्रकार एक पत्नी हमेशा अपने पति से शरणागत रहती है। जी सुंदर, सुंदर। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें हम कुंती महारानी का उदाहरण ले सकते हैं कि वो हर हालत में शरणागति बनी रही उनकी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए उनकी लाइफ में। जी कुंती माता कहती है जो मेरा आप जो आसक्ति है, मेरा है ना, आप मेरा जो ससुराल वाले उनमें भी आसक्ति काट दीजिए, मेरा मायके भी उसमें भी आसक्ति दीजिए, और आप में ही मैं शरणागत रहूं, और कितने भी विपद आए कुछ भी हो आपको ना भूलूं, है ना। तो ये है शरणागति की है। तो हर पल कृष्ण में जो भी कुछ आपको लगा, डर लगने लगे भौतिक संसार के प्रति, भगवान में शरणागति, कृष्ण आप बचाओ, या आपकी चरण आश्रित है, आपके बिना तो हम लोग, हमारा कोई नहीं है ना। और किसी समय आपको मानो कि आपको लगता है कि ना भी मानो कि और किसी चीजों में भरोसा भी है, किंतु अपने कृष्ण के प्रति आपके भरोसा दिनों दिन बढ़ानी है। एकदम से तो नहीं हो सकते शरणागत। कृष्ण में शरणागत होने के लिए आपको ये पूरे जीवन भर इसको सीखने, परिस्थिति जब खराब आएंगे ना तब आपकी एग्जामिन होगी, आपकी परीक्षा होगी। जैसे अद्भुत आप कृष्ण में शरणागत है नहीं, खराब परिस्थिति में कृष्ण से आप दूर चले जा रहे हो, कृष्ण में मन नहीं लगा पा रहे, तो फिर आप कृष्ण में कभी भी शरणागत नहीं हुए थे। तो शरणागत एक पूरे जीवन भर की प्रयास है ना। आपको हर पूरे जीवन भर शरणागत रहना, यानी कुछ सालों तक रहे और चले गए वो भी नहीं, कुछ समय तक रहे चले गए नहीं, और इस शरणागत को दिनों दिन बढ़ानी है ना। ये कुछ भी हो जाए, मैं कृष्ण की भक्ति और कृष्ण में शरणागत को हर पल बढ़ाते रहूं। यहाँ पर पॉइंट जो है हर हालत में शरणागत बना रहे, हर हालत में शरणागत बना रहे, बन के रहना। ठीक है, तो समय हो गई, तो हमने इतने तक पॉइंट पढ़े थे 32। अगले सप्ताह में फिर हम बाकी पढ़ेंगे और उनकी विस्तार भी, अध्याय 7 भी शुरू करेंगे, जो पॉइंट की विस्तार होगी। तो आप सब लोग पढ़ के रखिएगा। सिर्फ पढ़ने से आपको याद नहीं होंगे, उस चीजों के ऊपर आपको मनन करनी पड़ेगी, उस पॉइंट, तभी आपको वो याद हो, और उस चीजों को फिर आपने साधन में लगा पाए। आपको याद है जो रूप गोस्वामी पाद ने 64 साधन वर्णन के, उनमें से ये भी एक साधन है, तो इसको क्यों ना मैं ठीक से कर लेता हूँ। जैसे बहुत सारे चीजों को, जैसे एक पॉइंट बताता हूँ, हर वस्तु को भगवान कृष्ण में अर्पण करनी, है ना। तो ये पॉइंट आप ठीक से मनन नहीं करेंगे तो इसको कभी भी आप निभा नहीं पाएंगे, आप भूल ही जाएंगे। तो इसलिए हर जो 44 जो कार्य है वो पहले 20 तो आपको करनी, उसको तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देनी। ये जो 44 कार्य है ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है, किंतु इस चीजों को कैसे याद रख पाओगे, जब उस पॉइंट में आपने मनन करोगे, उसके ऊपर आपने ध्यान दोगे और आपने तरह तरह चीजों से उसके बारे में सुनोगे, सारे भक्त से जैसे वर्णन कर, तभी आपको याद होगा। और उस चीजों को आपको तो एग्जाम तो देके कोई पास तो नहीं करनी ना, कोई डिग्री तो लेनी नहीं, आपको आपके व्यवहारिक जीवन में उसको उतारनी है। तो उसको उतारने के भी प्रयत्न करने पड़ेगा, तो तभी होगा जब आपने उसके ऊपर मनन करोगे, उस पॉइंट के ऊपर ध्यान दोगे। कृष्ण धन्यवाद।
जी क्या कह रहे हैं?